गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी साथियों को आज जिनका रिज़ल्ट आया है उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जिन साथियों का नहीं हो पाया है, निराश नहीं होना है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, और रास्ता सिर्फ स्टेट रिजल्ट तक ही सीमित नहीं है कि बस स्टेट रिजल्ट नहीं हुआ तो आगे आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 2011 में भी आपको टीईटी क्वालिफाइड हूँ, और 2011 में मेरा 1 से 5 में टीईटी हुआ। और आपको पता कर लीजिएगा कि 2011 में 1 से 5 में 65,000 रिजल्ट था टोटल, और आपको सीट था 1,05,000 के आसपास प्राइमरी में। और लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 1 से 5 में ज्वाइन नहीं किया था 2011 में, चूँकि मैं प्राइवेट जॉब में वेल सेटल्ड हूँ, अर्निंग वेल, तो देन वाई आई विल मूव टू द गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन इस बार मेरा था, चूँकि प्राइवेट सेक्टर में काम करते करते आदमी को लगता है कि अब एक समय आता है कि लगता है कि नहीं, अब थोड़ा सा कुछ रिलैक्स मूड वाला कोई जॉब होना चाहिए। अब काम तो अभी भी आदमी कर रहा है, अभी भी ऐसा नहीं कि अर्निंग हम टीचिंग से कम करते हैं, अर्निंग अभी भी अच्छी खासी है। लेकिन एक था कि हाँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, अब लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ आए थे जो मैंने इग्नोर कर दिया था। मैंने जैसे बताया कि 2011 वाले में उसमें मेरा 1 से 5 में हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं नहीं गया, और चूँकि सैलरी बहुत कम थी और मैं प्राइवेट सेक्टर में वेल सेटल था। चलिए खैर, आज के रिजल्ट का विश्लेषण करते हैं। और सबसे पहले सारे लोगों को धन्यवाद अपना सपोर्ट देने के लिए, और जितना हम लोग से बन पड़ा है हम लोगों ने किया, और आज इसका प्रतिफल मिला है। सबसे अच्छी बात है कि जो लोग, बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं मुझे कि सर जितना सीट है रिजल्ट उतना आया है, या बहुत लोग का रिजल्ट आया है। तो मुझे लग रहा है कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट आया है, क्योंकि आप पहले भी विज्ञापन देख चुके थे, और जो विज्ञापन में आता है विज्ञापन से डेविएट जो है वो बोर्ड नहीं करेगी। थोड़ा सा मुझे अफसोस है, अफसोस नहीं कहूँगा, अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो डिले है तो और भी तो प्रक्रिया डिले ही होगा। साइंस का और उर्दू का और संस्कृत का, ये 3 विषयों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया आज, उनका रिजल्ट रोक दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, कि 106 जो कैंडिडेट थे उनकी वजह से। ऐसे हम लोग को अनुमान था, जैसा हम लोग को पता चला था कि 106 सीट छोड़ के रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन चूंकि नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला अप्लाई किया जाता है, वो फार्मूला आपको, चूंकि हर शिफ्ट में वही फार्मूला अप्लाई होगा, तो मान लीजिए 106 जो बच्चे हैं उनके शिफ्ट में भी वो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने जो है वो आपका रिजल्ट जो है उसने पब्लिश नहीं किया है। और इसमें जो 3 सब्जेक्ट है, आपका साइंस हो गया, और संस्कृत हो गया, और आपका उर्दू हो गया। तो साइंस, संस्कृत और उर्दू, तो 3 सब्जेक्ट में आपको टोटल सीट कितना हो गया? 5,000 इसमें था साइंस में, 1,000 आपका उर्दू में था, और 1,000 संस्कृत में था, यानी 7,000 सीट का रिजल्ट वो नहीं दिया है। तो आप देख भी रहे हैं टोटल रिजल्ट जो प्राइमरी में आपको होना चाहिए था 25,000, सॉरी प्राइमरी बोल रहा हूँ मैं, पेपर 1 में 25,000 रिजल्ट होना चाहिए था, जबकि वो रिजल्ट आज टोटल हुआ है आपको 16,000 रिजल्ट आए हैं। तो 16,000 रिजल्ट अभी आया, 7,000 सीट का रिजल्ट आना बाकी है, यानी ओवरऑल 23,000 ही रिजल्ट आ रहा है, जबकि सीट था 25,000। तो इसी से ये प्रूफ हो जाता है कि जितना सीट था रिजल्ट उतना ही आया है। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ इतना मार्क्स है, मेरा क्या हो, मतलब क्वालिफाई है। क्वालिफाइंग करने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन फाइनल है, क्योंकि बोर्ड ने अपने विज्ञापन में स्पष्ट ये कर दिया था कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट है। आज मैं खुश हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। केस में तो जो हुआ सो हुआ ही, 2 बार हम लोग केस लड़े, और देखिए आप लोग कितना परेशानी हुआ। स्टेट वर्किंग कमेटी आप लोग के लिए हमेशा आगे रही कि हाँ भाई किसी तरह से रिजल्ट आना चाहिए। और देखिए आज परिणाम देखिए, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट केवल कम मार्क्स आए हुए हैं, मतलब 75 नंबर आ रहा है, 76 नंबर आ रहा है, बस क्वालिफाइंग कर रहा है, रिजल्ट हो रहा है। तो आप ये मत समझिए कि हाँ मतलब सीट से ज़्यादा रिजल्ट आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उतना क्वालिफाइंग के बाद अगर रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे उतने ही क्वालिफाई ही कर पाए। अब उतने बच्चे क्वालिफाई कर पाए। पेपर का लेवल भी तो देखिए आप, पेपर का लेवल कितना टफ था, ऑनलाइन एग्जाम था, बहुत सारे लोग एग्जाम देने गए भी नहीं, बहुत सारी बातें थी। तो ओवरऑल चलिए, जितना हम लोग संघर्ष किए, आज संघर्ष का प्रतिफल मिला है। और खैर आप लोग के लिए जो लड़ाई हमारी है स्टेट वर्किंग कमेटी की, वो लड़ाई तो आप समझिए आधा मुकाम हम लोगों ने तय कर लिया। आधा मुकाम मतलब केस की बाधाएं अभी दूर हो गई, हम लोग का रिजल्ट जो है आज पब्लिश हो गया। कुछ साथियों का रिजल्ट छूट गया है, हमारे भाइयों का, विज्ञान का और उर्दू का और ये आपका संस्कृत का। तो उन भाइयों को मैं कहूँगा कि परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा 20 दिन और वेट कर लीजिए। 20-25 दिन में तो फिर उनका एग्जाम हो ही रहा है। 2 अप्रैल को उनका एग्जाम होगा, और आई थिंक कि अप्रैल में ही उन लोग का रिजल्ट निकल जाएगा सारा चीज़, मई तक, सॉरी मई में रिजल्ट निकलने की बात कही गई है, और जो प्रेस विज्ञप्ति बोर्ड ने दिया है उसके अकॉर्डिंग तो मई तक रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार बढ़ गया साइंस, संस्कृत और उर्दू वाले भाइयों का, और वो भी आप जान ही रहे हैं कारण क्या है। उसके लिए 106 अभ्यर्थियों का जो केस था वो कारण है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप लोगों ने छोड़ दिया हम लोग को, साइंस वाले को या उर्दू वाले को और संस्कृत वाले को। अरे भाई हमने कहाँ छोड़ दिया, आप जान ही रहे हो, सब चीज़ कोर्ट का मामला है। क्या है, जब कोर्ट ने उनको बोल दिया है कि 106 लोगों का एग्जाम लेना है तो लेना पड़ेगा।
अब बोर्ड को ये चाहिए था कि 106 सीट छोड़ के रिजल्ट जारी कर दे, लेकिन बोर्ड ने सोचा कि जब नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला हमको अप्लाई करना है तो तीनों में हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तीनों विषय के लिए हर शिफ्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए बोर्ड ने प्रिकॉशन लिया कि अपना वो 3 विषय को रिजल्ट रोक दिया, बाकी विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया। और आपने देखा भी होगा कि मैंने इस बारे में पोस्ट किया भी था 3-4 दिन पहले कि इस सप्ताह रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। ये इन्फॉर्मेशन मिला था हम लोग को कि रिजल्ट की काम जो है जोरों शोरों से चल रही है और अच्छा हुआ, रिजल्ट जल्दी आ गया। कम से कम एटलीस्ट जो लोग क्वालिफाई कर गए वो ठीक हुआ। अब आगे हम लोग को देखना है कि अब ये बहाली प्रक्रिया कब शुरू करते हैं। उम्मीद है कि जो 106 लोगों का परीक्षा है उनका परीक्षा होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, यानी मई में ही मान के चलिए कि आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब हम लोग का काम होगा कि थोड़ा सा जाके बोर्ड मतलब विभाग में इन चीज़ों को लाएंगे संज्ञान में कि जो आगे की प्रक्रिया हो वो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। अब देख रहे हैं डिजिटल युग है तो सब काम ऑनलाइन होना चाहिए। अब ये घूम कर जिला परिषद में अप्लाई करिए, नगर परिषद में अप्लाई करिए, तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ों को हम लोग हटाने का पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी चीज़ हो वो आपको सब लोग के लिए हो। एक बात मैं और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, चूँकि अब आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, अब हम लोग की लड़ाई शुरू हो चुकी है आज से। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बहुत लोग खुश हैं कि रिजल्ट आएगा, लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अब से शुरू हुई है, क्योंकि अब हम लोग को लड़ाई लड़ना है ज्वाइनिंग के लिए। और दूसरा बात, और भी बहुत सारे लोग जो केसेस करेंगे फ्यूचर में, देखिएगा कितना केसेस होगा। आज से तो रिजल्ट आने के बाद अब केस शुरू नहीं होगा आपका, तो बहुत सारे लोग केस करेंगे ही किसी तरह से इसको डैमेज करने के लिए, रिजल्ट को कैंसिल करवाया जाए या कुछ भी। तो हम लोग जैसे पहले लड़े थे आगे भी लड़ेंगे आप लोग के लिए। मैं चाहूँगा कि स्टेट वर्किंग कमेटी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान करें और इसके लिए जितने भी आपके मित्र बंधु हैं उनको हमारा फेसबुक ग्रुप देख ही रहे हैं, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी, उस ग्रुप से ज़्यादा लोगों को जोड़े। और साथ ही साथ मैं अब चाह रहा हूँ जिला स्तर पे भी हम लोग का एक ग्रुप बने, जो आगे अगर बहाली में कोई दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे मुझे उम्मीद नहीं कि दिक्कतें होंगी, और फिर भी प्रिकॉशन के लिए हम लोग को अपना प्रिपरेशन रखना है कि आगे सरकार की मंशा क्या कब होगी। आप तो जान ही रहे हैं, प्राइमरी का देख ही रहे हैं, बहाली कितना दिन से हम लोग झेल रहे हैं, कितना हुआ अभी तक। इसलिए हम लोग हर जिला स्तर पर अपना ग्रुप एक बना रहे हैं, और जो भी हमारे साथी ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 90-976-3877। फिर से सुन लीजिएगा, 90-97-63 और 87-77, 90-976-3877। तो इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, मैं आपको जिला का लिंक भेज दूंगा। और हर जिला में डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी का ग्रुप पहले से भी बना हुआ था, और फिर से वो सारे ग्रुप को एक्टिवेट किया जा रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि अब रिजल्ट आने के बाद बहाली की प्रक्रिया जो है वो तेजी से बढ़े, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको अपना नंबर बता दिया है। जो लोग हमारे जिला ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप के बारे में, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करें इस ग्रुप में जुड़ने के लिए। क्योंकि अब साथियों हमारी लड़ाई अब मजबूती से लड़ना है, और रिजल्ट हमारा जितना आया है सारे साथियों को संगठित करिए, सारे साथियों को एकत्रित करिए कि लड़ाई अब हम लोग तेज़ी से अपनी आगे बढ़ें हम लोग। ठीक है, अब फिर मिलते हैं, और फिर कोई अपडेट होता है तो मैं फिर आपको जैसा अपडेट कोई मिलेगा वैसा अपडेट मैं दूंगा। धन्यवाद।